हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, द्विवेदी युग हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? तो वो है सरस्वती पत्रिका, यानी कि सरस्वती पत्रिका के आगमन से भारतेंदु युग समाप्त हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने थे? तो 1903 ईस्वी में बने थे। और इससे पहले जो इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है? वो है बालमुकुंद गुप्त। हिंदी में स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? हिंदी में जो स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक है वो है श्रीधर पाठक हैं। न्याय का भेद वर्णन के विरोधी हैं कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने न्याय का भेद को छोड़कर हर प्रकार की रचनाएं की हैं। वे क्या थे? न्याय का भेद के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं कौन थे? संपत्ति शास्त्र के लेखक, संपत्ति शास्त्र के लेखक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक को कहा जाता है। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? उजड़ग्राम, एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक, ये क्या है? ये सारी तीनों रचनाएं अनुवाद की हुई हैं और इनमें बताना है कि जो इनमें ब्रज भाषा में लिखी गई है वो कौन सी है। उजड़ग्राम है, ये ब्रज भाषा में है। श्रांत पथिक और एकांतवासी, ये दोनों रचनाएं क्या हैं? ये दोनों खड़ी बोली में लिखी गई हैं। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी है? सांध्याटन, सुसंदेश, काश्मीर सुषमा, भारत गीत। जो सुसंदेश है वो क्या है? इनकी रहस्यवादी कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना है। तो इन हरिओद की प्रथम रचना प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कृष्णस्तक और रसकलश। तो इसकी जो प्रथम रचना है वो कौन सी है? कृष्णस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिओद जी ने अपने किस ग्रंथ में न्याय का भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? कृष्णस्तक, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रसकलश। तो इन्होंने इन सारी जो नायिकाएं हैं जो इनका भेद किया है, जो अलग अलग है, जो देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका और परिवार प्रेमिका, वे किस रचना में है? वे हैं रसकलश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? 17, 15, 11, 7। तो सभी को पता है जो प्रिय प्रवास है वो 17 सर्गों में है। और ये किसने लिखा है? ये हरिओद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली सेनगुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? तो किसे माना? सूरदास को, वल्लभाचार्य को, तुलसीदास को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो मैथिली सेनगुप्त जो अपना काव्य गुरु मानते हैं वो किसको मानते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं। हरिओद जी का रीति ग्रंथ है, यानी कि अब रीति ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? जो रीति ग्रंथ है रसकलश, पारिजात, पदप्रसून, चोखे चोटे। तो ये रसकलश है। अभी हमने रसकलश के बारे में पढ़ा था कि इसमें नायिकाओं का भेद भी किया हुआ है, जो देश प्रेमिका, जाति प्रेमिका, लोक प्रेमिका, परिवार प्रेमिका है। और ये कैसा ग्रंथ है? ये रीति ग्रंथ है। ये प्रिय प्रवास में किस प्रकार की प्रधानता है? तो हमें अब ये बताना है कि किस रस की प्रधानता है प्रिय प्रवास में? वीर रस, श्रृंगार रस, वीर और श्रृंगार, श्रृंगार और करुण। तो जो प्रिय प्रवास है उसमें श्रृंगार और करुण इन दो रसों की प्रधानता है। हरिओद का वैदेही वनवास है, यानी कि जो वैदेही वनवास है वो कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य, गीति काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य। तो जो हरिओद का वैदेही वनवास है ये क्या है? एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। मैथिली सेनगुप्त की प्रथम रचना है कौन सी है? भारत भारती, रंग में भंग, साकेत, यशोधरा। तो जो मैथिली सेनगुप्त की प्रथम रचना है वो है रंग में भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली सेनगुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? मैथिली सेनगुप्त को क्या माना गया है? राष्ट्र कवि माना गया है। और जो राष्ट्र कवि की उपाधि है ये किसने दी थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, महात्मा गांधी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय।
तो महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया है? कौन सा ऐसा कवि है जो राज्यसभा का सदस्य रह चुका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। तो जो मैथिली शरण गुप्त है वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। और ये क्या है? ये राष्ट्रीय कवि हैं। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रीय कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? यानी कि इनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन जो इनके मूल आधार हैं जिनसे इनको ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई थी वो रचना कौन सी है? भारत भारती, साकेत, यशोधरा और पंचवटी। तो जो भारत भारती है वो क्या है? इसकी का मूल आधार है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या, कब लिखी गई थी? ये 1912 में लिखी गई थी। इनकी रचना साकेत है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कब लिखा गया था? ये 1931 में लिखी गई थी। यशोधरा लिखी गई, यशोधरा 1932 ईस्वी में लिखी गई थी। पंचवटी 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती का प्रकाशन वर्ष। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है वो है 1910, 12, 1914, 16। तो 1912 में भारत भारती लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है। यानी कि जो साकेत का प्रथम सर्ग है वो किस से आरंभ होता है? उस सबसे पहले किसका वर्णन किया गया है हमें ये बताना है। राम वंदना से, गणेश वंदना से, साकेत के वैभव से या सरस्वती वंदना से? तो जो साकेत का प्रथम सर्ग का आरंभ होता है वो किससे होता है? वो सरस्वती की वंदना से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यहाँ साकेत का अर्थ है, यानी कि जो साकेत का अर्थ है वो क्या है? अयोध्या, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, राम काव्य कथा। तो जो साकेत का अर्थ है वो क्या है? अयोध्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? साकेत प्रबंध काव्य में 10, 12, 15, 7 तो 12 सर्ग हैं। साकेत महाकाव्य के सर्जन का प्रेरणा स्रोत क्या है? भवभूतिकृत उत्तरामचरित्र, तुलसीकृत रामचरितमानस, रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षिता या स्वयं भूकृत ब्रह्मचर्य। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षिता है ये क्या है? इसकी प्रेरणा का स्रोत है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम। तो जो नवम सर्ग है, जो 9वां सर्ग है वो क्या है? सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? यानी कि जो ये सारी रचनाएं दी उनमें जो सबसे पहले रचना आती है वो बतानी है। जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, विकट भट्ट। तो जो जयद्रथ वध है वो है क्या है? प्रकाशन क्रम में पहले आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलिदेवी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चित्रण किया गया है। यानी कि जो राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चित्रण है वो किस रचना में है? वो है जयद्रथ वध में है। ये किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग, तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णुप्रिया, सुलोचना, हिडिंबा, सैंतरी। तो चैतन्य महाप्रभु की जो वियुक्ता पत्नी है वो किसकी? वो क्या है? विष्णुप्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया या सभी? सभी में हुआ है, क्योंकि साकेत में किसका है? उर्मिला का वर्णन है, उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का वर्णन किया गया है। यशोधरा में क्या है? गौतम बुद्ध की पत्नी का विरह का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सभी, ये तीनों हैं। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? द्वापर, यशोधरा, पथिक, गुरुकुल। तो जो पथिक है ये रामलेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। द्वापर, यशोधरा, गुरुकुल ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की ऐतुकांत रचना कौन सी है? तो जो मैथिली शरण गुप्त की ऐतुकांत रचना द्वापर, विष्णुप्रिया, यशोधरा, मेघनाथ वध। जो मेघनाथ रचना है वो किस? मेघनाथ वध रचना है वो क्या है? एक ऐतुकांत रचना है और किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है।
बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है, यानी कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें बौद्धकालीन संस्कृति का वर्णन किया गया है? अनग, विकटभट, वर्तसंहार और झंकार। अनग जो है इसमें क्या है, बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस ग्रंथ में है? झंकार, विकटभट, सैंदरी, गुरुकुल। तो जो विकटभट रचना है इसमें क्या है, जोधपुर के एक राजपूत सरदार हैं, उनकी 3 पीढ़ियों तक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत के किस सर्ग में लक्ष्मण उर्मिला का मिलन वर्णित है? नवम, दसम, एकादश, द्वादश। तो वो जो जिस सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का वर्णन किया गया है वो कौन सा है? द्वादश सर्ग है। मैथिली चंद्रगुप्त की किस काव्यकृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है? तो वो कौन सी रचना? जय भारत, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। तो कौन सी रचना है? जय भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण ने किस उपनाम से किया है? तो कलाधर, मधुप, त्रिशूल, जकी। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने मधुप उपनाम से किया है। त्रिशूल उपनाम किसका है, यानी कि कौन अपने नाम के पीछे त्रिशूल लगाता है? नाथुराम शर्मा शंकर, सियाराम शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूरन। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है का नाम क्या है? त्रिशूल उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का नाम है? जयशंकर प्रसाद, राय देवी प्रसाद पूरन, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जकी नाम से उर्दू में कौन रचनाएं करते थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर रचनाएं करते थे। भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामनेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिहोर। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखो यहाँ भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि दिया जगन्नाथ दास रत्नाकर। और अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली जो कड़ी थी वो कौन थे? बालमुकुंद गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु परगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि हैं, यानी कि इन सभी उपाधियों से किस कवि को सम्मानित किया गया है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओर, सुमित्रानंदन पंत। तो नाथुराम शर्मा शंकर को इन उपाधियों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग रत्नाकर के रचनाकार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथुराम शर्मा शंकर, बालमुकुंद गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाथुराम शर्मा शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलिया छंद में है? वसंत वियोग, मृत्युंजय, राम रावण विरोध और स्वदेश कुंडल। तो जो स्वदेश कुंडल है वो क्या है? कुंडलिया छंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा कादम्बनी के रचनाकार हैं, यानी कि किसने लिखी है करुणा कादम्बनी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय और बालमुकुंद गुप्त। तो करुणा कादम्बनी जो है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है, यानी कि किस रचना में फुटकर कविताएं हैं? पथिक, मानसी, मिलन, स्वपन। तो जो मानसी है ये क्या है? एक फुटकर कविताओं का संग्रह है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है मानसी, स्वपन, मिलन, पथिक, पथिक, मिलन, स्वपन, मानसी। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं रामनेश त्रिपाठी की हैं। और मिलन, पथिक, मानसी, स्वपन, ऑप्शन सी है। मिलन कब लिखा गया था? मिलन 1917 में लिखा गया था, पथिक 1920 में लिखा गया था, मानसी 1927 में लिखा गया था और स्वपन 1929 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है? यानी कि जो रामनेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं उनमें कितने खंड काव्य हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो 3 खंड काव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है?
रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और रामचरित्र उपाध्याय। तो रामचरित्र चिंतामणि जो है वो रामचरित्र उपाध्याय की रचना है। अब है कुछ पंक्तियाँ किस कवि ने की हैं, अब हम ये देखेंगे। सर्गो नरक ठिकाना नाही, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाथुराम शर्मा शंकर, प्रताप नारायण मिश्र। सर्गो नरक ठिकाना नाही किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट है मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ये किस रचना से लिया गया है? साकेत, भारत भारती, जय भारत, गुरुकुल। तो ये भारत भारती से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। ये किसके बारे में कहा गया है? उर्मिला, सीता, कैकई, कौशल्या। तो ये कैकई के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे फूल मत मारो, प्रेमधन, भारतेंदु, बालमुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो ये मुझे फूल मत मारो किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने। नेक्स्ट है अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। ये किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, श्याम नारायण पांडे और रामधारी सिंह दिनकर। तो ये किसने कहा है? अधिकार खोकर बैठना एक महादुष्कर्म है, ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। नेक्स्ट है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। किसने कहा? वैदेही। किस रचना में है? वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, पद परसुन, रस कलश। तो ये प्रिय प्रवास में है और प्रिय प्रवास का पहले ही पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो ये कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, बालमुकुंद गुप्त। किसने कहा है? बालमुकुंद गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे देववृंद में खिंचकर देवराज के नैन, हजार कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। किसके है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, नाथुराम शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो जो ये पंक्तियां हैं ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट है लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि सब छंद। अब इसमें देखो किसकी है? निराला, श्रीधर पाठक, हरिओद, सुभद्रा कुमारी चौहान की। देखो इसमें इसी से भी पता चल जाएगा श्रीधर, ये एक मैंने तो इसे श्रीधर से याद किया था। अगर ये पंक्ति आ जाती हैं तो ये किसकी है? यहाँ पे श्रीधर दिया तो इसके श्रीधर पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचलकर मत्साल। किस रचना से है? त्रिधारा, माता, साकेत, यशोधरा। तो ये लिया गया है साकेत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, श्याम नारायण पांडे, रामनेश त्रिपाठी। तो ये पंक्तियाँ हैं रामनेश त्रिपाठी की। कविता कलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, भारतेंदु, हरिओद। तो जो कविता कलाप है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? भारतेंदु, रामनेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कविता कौमुदी है वो रामनेश त्रिपाठी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि जो द्विवेदी युग से अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किस तरह से पूछे गए हैं, अब हम उनको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। तो सभी को पता है द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, ऑप्शन बी। अब हम इसके बारे में डिटेल दी है, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से 1916 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1930 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने।
द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। यानी कि व्याकरण की शुद्धता पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अब वह ब्रजभाषा रानी की युवरागी न रहकर स्वयं साहित्यिक जगत की सामग्री बन गई है। कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ। इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला, इसलिए इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? तो अभी हमने पढ़ा था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का एक और नाम है, क्या नाम है? द्विवेदी युग को हम और अन्य किस नाम से जानते हैं? संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। तो हम द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता, कामनीकांत, भारतेंदु, परगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। अभी हमने ये पढ़ा था, कौन सा है वो? नाथुराम शर्मा शंकर है। नाथुराम शर्मा शंकर को ये सारी उपाधियाँ मिली हुई हैं। द्विवेदी युग के कवि नाथुराम शर्मा शंकर ब्रज भाषा के कवि थे। ये याद रखना, नाथुराम शर्मा किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी। किसके चित्रों के आधार पर लिखी? राजा रवि वर्मा के। ये समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। इन्हें कविता, कामनीकांत, भारतेंदु, परगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। अनुराग रतन, संकर्ष रोष, गर्भरंडा रहस्य, संकर्ष रसो इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। ये प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने अभी पढ़ा था, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते हुए भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र का विषय ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र। तो संपत्ति शास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र का विषय है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र का विषय ग्रंथ संपत्ति शास्त्र है। यह पुस्तक सन 1908 में प्रकाशित हुई, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कोई नहीं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित कर दे वापस कर दिया था? गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। जब निराला जी अपनी कविता जूही की कली को संपादित करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास गए थे, तो उन्होंने व्याकरण की अशुद्धता के कारण इसको क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला का साहित्यिक जीवन शुरू होता है। निराला की जूही की कली जो 1916 में मुक्त छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही लौटा दी। निराला समन्वय पत्र से जुड़े, बाद में सुधा मतवाला से भी जुड़े। मतवाला से इनका संघर्ष भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है। या रामचंद्र शुक्ल को याद करें तो उन्होंने कहा था, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है।
तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है यही कविता है। ये शुक्ल ने कहा था, लेकिन अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ पर गीतकार माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर गीतकार कौन थे? रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या कोई नहीं तो मुकुटधर पांडे। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज यानी के भाई मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ पर गीतकार माने जाते हैं। वस्तु इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फल, कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? हमने अभी पढ़ा था, वो है मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कौन सा महाकाव्य है? हमने पढ़ा था प्रिय प्रवास किसका है? हरिओद का। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रिय प्रवास संस्कृत की समस्त तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वनवर्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार और कुंदस की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। हरिओद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य पद में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर जो उनकी रचनाएं वे कितनी मानी गई हैं? 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? कितनी है? 17 हमने अभी पढ़ी थी। हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौबते, वासवदा, तो ये सब ये है चोखे चौबते। नेक्स्ट है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा। किसने लिखा है वैदेही वनवास नामक काव्य? देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है। वैदेही वनवास के लेखक हैं, वैदेही वनवास के लेखक अभी पढ़ा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। निम्न में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौबते, चुपते चौबते। तो जो विचित्र विवाह ये हरिओद की नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं हरिओद की हैं। विचित्र विवाह राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा रामचरित्र उपाध्याय की करती हैं। किसकी करती हैं? ये रामचरित्र उपाध्याय की। इसके अतिरिक्त इन्होंने रामचरित्र चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की है। शेष कृतियाँ जो हैं वो किसकी हैं? हरिओद की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजरती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रिय प्रवास से है। किसकी रचना है? हरिओद की है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ उपाध्याय सिंह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से अवतरित है। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवर्तात्मक, प्रकृति चिंतन, नवजागरण परक, नारी चेतना। तो उपदेशात्मक और इतिवर्तात्मक कविताएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य में नीरस, इतिवर्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिवर्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है? तो द्विवेदी युग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मक, काव्यात्मक, वैचारिकता, इतिवर्तात्मकता। तो किसकी प्रमुखता नहीं है? काव्यात्मकता की नहीं है। काव्यात्मकता द्विवेदी युग की प्रवृत्ति नहीं है। सभी प्रवृत्तियां जो हैं वो द्विवेदी युग की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1912 ईस्वी। हमने अभी पढ़ा था।
भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। तो भारत भारती में है राष्ट्रीय भावना प्रयुक्त है। राजपूती आन की कथा, सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी, साकेत। तो जो राजपूती आन की कथा वो कौन सी है? रंग में भंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। जो चिरगांव है वो किसका है? मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। किसान के रचनाकार हैं। किसान यानी कि किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिओद, प्रसाद। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है किसान। रंग में भंग काव्य कृति के रचयिता हैं भिखारीदास, मलुकदास, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं वे रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। निम्न में से एक रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रंदन। तो जो मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है वो कौन सी है? कृषक क्रंदन नहीं है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, कोई नहीं। तो जो जयद्रथ वध के हो वो क्या है? एक खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचना में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही है। और इसमें ये क्या है? एक हरि गीतिका छंद में रचित है, खंड काव्य है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक स्वर कौन सा है? वो है 9वां स्वर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे द्विवेदी युग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम छायावाद शुरू करेंगे। तो तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।